हैव अ वेरी नाइस डे। एक, अब तो उनकी डेथ हो गई, एक हुए भगत पूर्ण सिंह, अमृतसर में रहते थे पंजाब में। सारी उम्र उनकी गरीबों, मजलूमों, बेसहारा, अपाहिज, लूले लगड़े, कोड़ी, जिस तरह के मर्जी हो, ऐसे लोगों की सेवा में बीती। कोई 75 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। उनके चलाए हुए संस्थान पिंगलवाड़ा के नाम से मशहूर है। पंजाबी में पिंगल का मतलब होता है जो चल फिर नहीं सकता, जो बेसहारा है, उसको कह देते हैं ये पिंगला है। एक आदमी अपने वास्ते ना जी के दूसरों के वास्ते जी रहा है, और दूसरे भी कौन, जो जिनको वो जानता है, बिल्कुल अनजान लोग, और जो बिल्कुल बेसहारा है, उनकी सेवा में जिंदगी बता रहा है। खुद के खाने के वास्ते लाले पड़े हुए हैं, पर उन लोगों की, उन बेसहारा लोगों की खुराकों का प्रबंध कर रहा है, दवाइयों का प्रबंध कर रहा है, रहने सहने का प्रबंध कर रहा है, कपड़े का प्रबंध कर रहा है, हर एक चीज का। आज भी यह संस्थान पंजाब में चल रहा है, कहीं दूसरी जगह भी चल रहा होगा, आई डोंट नो। ऐसे और भी 2-4 संस्थान तो जरूर होंगे हिंदुस्तान में, किसी दूसरे नाम से होंगे, कोई दूसरा चला रहा होगा। प्रकाश दे रहे हैं ये लोग समाज में उजाला फैला रहे हैं। मैं हैरान हूं जब ये एक पॉलिटिशियन कहता है कि मैं जनता की सेवा के वास्ते आया हूं, क्या वो भी सेवा कर रहा है? जब एक गुरुद्वारे में बैठा हुआ ज्ञानी कहता है कि मैं सेवा कर रहा हूं, क्या वो भी सेवा कर रहा है? क्या मंदिरों के पुजारी भी सेवा कर रहे हैं? जिन लोगों, जो धर्मशाला खोल के बैठे हुए हैं और लोग रिहाइश के वास्ते जाते हैं कि चलो आज रात गुजारनी है जी, तो उनको कहते हैं कि आप 200 रुपया दे दो, 400 रुपया दे दो। धर्मशाला के मैनेजर भी सेवा कर रहे हैं। इट लुक्स स्ट्रेंज टू मी जब ये सेवादार पैसा लिए बिना कोई काम नहीं करते। गुरुद्वारे वालों को लंगर लगाने का शौक है, लगाते हैं, और उन लोगों को खिलाते हैं जो पहले से ही खाए हुए हैं, जबरदस्ती रोक रोक के। क्या ये सेवा है? खैर एनीवे, आज से 10 साल पहले लगभग नरेंद्र मोदी साहब ये कह के आए कि मुझे एक बार सेवा का मौका दो। उनको 60 वर्ष दिया है, मुझे 60 महीने ही दे दो। उन दिनों मित्रों बड़ा कहा करते थे, ये अब तो नहीं कहते खैर, क्योंकि अब उन्होंने अपने पक्के मित्र ढूंढ लिए हैं 2-4, और सेवा की कि एक तो पूरे हिंदुस्तान को हर महीने आके अपने बोरिंग लेक्चर सुनाए मन की बात, और दूसरा सेवा की कि रैलियां बहुत की, तीसरा सेवा की कि वो क्या बोलते हैं, जुमले बहुत बनाए, तरह तरह के जुमले, तरह तरह के। उससे कुछ देश को फायदा हुआ? बहुत सारे तो ऐसे संस्थान हैं जो इन्होंने अनाउंस किए, हम फलानी जगह ITI खोलेंगे, हम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट खोलेंगे, हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, आज तक वहां नाम निशान भी है नहीं। ये भी सेवा है? कह के तो यही आए थे कि हम सेवा करेंगे। शायद हमें गलती लगी उनकी बात समझने में, सेवा उन्होंने जरूर करनी थी शायद, पर जिनकी सेवा करनी थी हम समझ रहे थे कि ये हमारी सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। गरीबों को दे दिया 5 किलो अनाज, 80 करोड़ लोगों को, उनकी सेवा हो गई, और अरबों रुपया
अरबों रुपया। अडानियों अंबानियों जैसे लोगों का, मैं नहीं कहता कि अडानी का ही किया, अंबानी का ही किया, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका इन्होंने बैड लोन कह के माफ कर दिया। 5 किलो अनाज देना बहुत बड़ी उपलब्धि है, या लाखों करोड़ का कर्जा माफ कर देना बहुत बड़ी उपलब्धि है। लाखों करोड़ का कर्जा माफ करोगे तो वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर देंगे। आप 5 किलो अनाज दे दोगे तो वो आपको वोट डाल देंगे, तूने मुझे ये दिया, मैंने तुम्हें वो दे दिया, बदला बट्टा। यहां तक तो ठीक होगा शायद उनके नजरिए से, मेरे नजरिए से नहीं। जब आप वोट लेते हैं और ये कह के लेते हैं कि बाजार में सिलेंडर 1200 रुपए का, मैं आपको 500 रुपए में दूंगा, ये सेवा नहीं है, ये सौदेबाजी है। आप वोट को खरीद रहे हैं। मैं ये पेंशन चला दूंगा, मैं वो पेंशन चला दूंगा, आप वोट को खरीद रहे हैं। यू आर नॉट विनिंग द इलेक्शन। आप इलेक्शन जीत नहीं रहे, आप अपनी सफलता को खरीद रहे हैं। करते रहो, पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने तो यही करना है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, केंद्र में सरकार है बीजेपी की, उत्तराखंड में सरकार है बीजेपी की, सारी मशीनरी इनके पास है, सारा सिस्टम इनके पास है। 15 दिन हो गए मजदूरों को सुरंग में फंसे हुए, एक टनल को लेस कर गई थी, आज तक ये उन मजदूरों को बाहर नहीं निकाल सके। उन लोगों के, उन मजदूरों के परिवारों के दिलों का क्या हाल होगा। वो हर रोज मरते होंगे 20-20 बार। कभी फोन की घंटी बजती होगी तो उनका दिल धड़कता होगा, कभी दरवाजा खटखटा होगा तो उनका दिल धड़कता होगा, है कहीं हमारे किसी अपने सके भाई बंधु की बुरी खबर तो नहीं आ गई। और ये रैलियां करने में व्यस्त है, यह मंदिरों में जाके मत्थे टेकने और हिंदू वोट पक्के करने में व्यस्त है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो ये सवाल किया करते थे, मुझे बताइए रुपए की कीमत क्यों गिर रही है, मुझे बताइए इंट्रूडर क्यों आ जाते हैं सीमा पार से। आप मुझे बताइए नरेंद्र मोदी साहब कि आपके राज में 15 दिन हो गए, आप मजदूरों को टनल से बाहर क्यों नहीं निकलवा सके। सारा सिस्टम आपके पास है, आप तो कहते हैं पूरा विश्व मेरे आगे झुकता है, तो ये टनल के 4 पत्थर नहीं आपके आगे झुके। बस इतना ही कहना है मैंने। उनके दिलों की पुकार सुनो, जो टनल में बंद हैं, फंसे हुए हैं। उनका तो एक एक पल भारी होगा, उनको तो पता नहीं होगा कि अगली सुबह होनी। उनके वास्ते तो पिछले 15 दिन से सुबह हुई ही नहीं कोई। एक थोड़ी सी बंद इलाके में बंद है, ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, कैदी नुमा जिंदगी। किसी सरकार ने नहीं उनको कैदी बनाया, कुदरत का कहर हो गया उनके ऊपर। पर आप राजा है, आपका फर्ज नहीं है कि उनको बाहर निकालो। भाग रहे हैं, कभी इधर रैलियां कर रहे हैं, कभी उधर रैलियां कर रहे हैं, कभी उनको भाषण दे रहे हैं। आपके भाषण बहुत सुने लोगों ने पिछले 10 साल में। उन भाषणों का लबोलबाब हर एक के दिल में है, दिमाग में है। पता है कि आपका अच्छे दिन किसके लेकर आते हैं, पता है कि आप असल में फायदा किसका करते हैं, एवरीबॉडी नोस। पर जब काम करने का मौका आता है तो आप डरपोक बन के बिज्जू की तरह बिल में घुस जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अपनी राय दीजिएगा, क्या जोक्स मैंने विचार रखे हैं आप उनसे सहमत हैं। थैंक यू।